ये आरजे दा की मतलब हुंदा रहन दे जा। काशी महमूद, यस यस। मुझे मल्टीविटामिन कैप्सूल मिल सकता? नहीं बेटे तेनू नहर ते खिलार के पिछों धक्का मिलता। खान बहुत प्यारे हैं, अल्लाह की कसम में आई इसीलिए तो इधर आई हूँ आपके शो में, वरना मैं नहीं आना था। वरना चंगी भली इशारे ते खलो के मांग रही सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਤੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕੋਲੋਂ। आजकल माशाल्लाह मेट्रो च लगी, मेट्रो बस नहीं जड़ी जांदी, हाँ। ओदे च लगी, ओदे च आवाज नहीं जड़ी आउंदी, अगला स्टॉप गाजू माता। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निम्रा मेहरा, और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें बेशुमार टैलेंट से नवाजा है और इनका हर टैलेंट जो है वो बाकमाल है। मैं गिन नहीं सकता कि पिछले सालों में जितने भी टॉप ड्रामे आए हैं वो सभी तकरीबन इन्हीं के हैं, और मैंने ज़ाती तौर पे देखा है जितनी इस बंदे की फ़ैन फॉलोइंग है शायद ही किसी की हो, और मुझे भी ये शर्फ हासिल है कि मैंने उम्र के इस हिस्से में इनके साथ काम किया है। तो आपकी बहुत सी तालियों में अ वेरी टैलेंटेड द वन एंड ओनली आफान वहीद। और उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं वो टैलेंट का एक मल्टी विटामिन कैप्सूल हैं। हुस्न आपका ऐसा कि ग्रेड 40 का आशिक जो है वो ग्रेड 19 का रांझा बन जाए। तो आपकी बहुत सी तालियों में प्लीज वेलकम मोमिना इकबाल। क्या बात है मिस्टर काशी महमूद, यस यस। मुझे मल्टीविटामिन कैप्सूल मिल सकता? नहीं बेटे तेनू नहर ते खिलार के पिछों धक्का मिलता। ये जो हीरोइन आपके साथ बैठी हैं जी जी जी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਭੌਂਕਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਤੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕੋਲੋਂ। काशिफ मैं ये बता रहा था कि मेरे अंदर इतने टैलेंट थे, अच्छा मुझे ज़हन में नहीं रहा कि मैं अपनी जिंदगी का आगाज कैसे करूं। अच्छा। फिर बड़ी सोच विचार के बाद मैं आधा को लीटर पवा ही लिया। और नहीं बेटे, ए जरा तू रजाई पा के आ गया ना फुफी दी, तेनू नहीं समझ आ रही। बड़ी सोच विचार के बाद डस्टबिन चो कूड़ा चुकना शुरू किया है। यार उनको बात तो करने दें। बहुत सोच विचार के बाद आपने क्या किया? सोच विचार के बाद मैंने सोचा कि मैं नान छोले लगा लूं। यार नहीं यार, हीरोइन साहिबा प्लीज एक सेकंड होल्ड करें, जरा उनको बताने दें कि बहुत सोच विचार के बाद आपने क्या शुरू किया। मैं पेंचर की दुकान शुरू करती थी यार। ए नहीं जो मेरे बरकत पहन देंगे गलते ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾ। वैसे आपस की बात है, आपको पेंशनों का काम ही करना चाहिए। ये डायरेक्शन जो है ना ये आपके बस का रोक नहीं है। काशिफ साहब मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे डायरेक्शन पे उंगलियां उठाए। अल्लाह की मेहरबानी से तजर्बा होता है। आप गाड़ी दूर खड़ी करें, उसमें से हवा निकाल दें। अच्छा। मैं तानू दूर गड्डी खलोती वेख के दसांगा कि ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਚਰ ਨੇ। ये है आपका बॉन्ड टैलेंट। और हवा मशीन नाल नहीं भरदा, कैसे? मुंह नाल। मुझे लग ये रहा है कि आपने डॉक्टर स्ट्रेंज बनने की कोई नाकाम सी कोशिश की है। ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਉਡਾਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। अरे ਡਾਕਟਰ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੀ ਪਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੜੂਸ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੁੜਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। आफान वेलकम टू तंजो मजा सर। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, और मुमना आपका भी बहुत शुक्रिया। आफान आपने अपने कैरियर का आगाज जो है एक आरजे से किया, तो आरजे के लोग आवाज़ के बहुत आशिक होते हैं, लेकिन देखा ये गया कि जब उनको देखते हैं तो बड़ी मायूसी होती है। लेकिन आपने तो सारा काम पुट्ठा कर दिया,
ऑडियो भी सोनी ते वीडियो भी सोनी। बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਆਰਜੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਾ ये उठों आया जे बाहरों बेवकूफा। अच्छा देखिए ये क्या कि आरजे आप वैसे तो बहुत ही खामोश तबे किस्म के इंसान हैं, लेकिन आरजे तो बहुत बोलते हैं, तो वो जो 10 साल आपने काम किया एज आरजे वो कैसे कर लिया? कम बोल के किया, गाने ज़्यादा लगाए। अच्छा वहाँ से क्यों स्टार्ट किया आपने? अच्छा वो भी एक स्टोरी है। मैं एक असाइनमेंट के लिए, एक इंटरव्यू के लिए गया था, तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपने रेडियो करना है। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद इंग्लिश शोज़। उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मुझे शौक था गज़लें सुनने का और गज़लें प्ले करने का, वो इंग्लिश शोज़ में हो नहीं सकता था। तो फिर मैं उर्दू शोज़ की तरफ आया, फिर मैंने अपने शौक पूरे किए गज़लों के, और 10 साल इसी तरह गुजर गए। देन आई वेंट टू NCA के बाद मुझे एक्टिंग की ऑफ़र हुई, जो आपने इनकार कर दिया शुरू में किया क्योंकि मुझे तो एक्टिंग बिल्कुल आती नहीं थी। अच्छा बट देन आई स्पोक टू माई पेरेंट्स, तो उन्होंने कहा कि ट्राई करके देख लो, अदरवाइज यू हैव अ डिग्री, यू कैन ऑलवेज कम बैक। तो वो शुरू किया बस। ये उसके बताइए बाद। कि आपके अंदर क्या है, ये इतना मकनातीस आपके अंदर कहाँ से आ गया? मकनातीस? ये मैं जी लोगों को आपने जो पागल बनाया हुआ है, ये जब देखते हो हाउ हैंडसम ही इज, हाउ गुड लुकिंग ही इज, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सब कॉन्टिनेंट में आपसे हैंडसम आदमी कोई नहीं है। ये लोग कहते हैं, अब हालांकि इसमें सच्चाई तो यकीनन कोई नहीं है। नहीं तकरीबन है। नहीं, कोई तकरीबन भी नहीं है। खान बहुत प्यारे हैं, अल्लाह की कसम में आई, इसीलिए तो इधर आई हूँ आपके शो में, वरना मैं नहीं आना था। ਵਰਨਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। बेवकूफा ਇਹਨੂੰ अकल हुंदी ते मझ दी पूछड़ी गले च पा के आउंदी। अच्छा मोहम्मद ये बताइए कि आफान जो है इस कैरियर में आने से पहले कुछ और किया करते थे, कोई और जॉब करते थे, कुछ इतना उन्होंने सोचा नहीं था कि वो एक्टिंग में आए। आप एक्टिंग कैरियर में आने से पहले कौन सी जॉब करती थी? मुझे फूड का बहुत क्रेज़ है, अभी भी मैं बहुत, मुझे खाना पसंद है, लेकिन मुझे उस टाइम पे जब मैं 18-17 की थी, तो मुझे था कि मैं जॉब स्टार्ट करती हूँ थोड़ा बहुत आफ्टर कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ कर लूँ। तो मैंने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, लाइक फूड चेन्स में काम किया था। एज क्या? एज मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी किया और कुछ फ्रंट पे भी आके किया, तो इस तरह। तो सैलरी में आप फूड लेती थी या कुछ पैसे भी लेती थी? मैं फूड बहुत ज़्यादा खाती थी। इसने भी फूड डिपार्टमेंट में बहुत काम किया, जेड़ा बचिया खाना ਹੁੰਦਾ ਸੀ चुक के ले आउंदे। मैंने भी ना मॉडलिंग से पहले ना मैंने बहुत जॉब्स की हैं। अच्छा एक दास्तान है अजमत दी, ये कुड़ी आम नहीं। ये हाँ जी, सड़कों ते पत्थर सुट्टन तो जिंदगी का आगाज किया जनाब। अच्छा ते फिर इन्नी तरक्की कीती ते एक दिन बलडोजर ते बैठ के बलडोजर भी चला। हाय 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 क्या कैरियर है, वाह वाह वाह, क्या तरक्की है। लेकिन पत्थर फेंकने से आगाज किया और बुलडोजर चलाने तक गई, और ये काम तो बिल गेट्स ने नहीं किया। आजकल माशाल्लाह मेट्रो च लगी, मेट्रो बस नहीं ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਗਾਜੂ ਮਾਤਾ ਉਹ ਇਹਦੀ। लेकिन पूरा नहीं तो सुने, अगला स्टाफ गाजू माता मुंह न मथा ते जिन पहाड़ों लथा। अफान कहीं आप मेरे साथ जाना पसंद करें तो मैं इन दोनों को मरवा दूंगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਾਕੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ। नहीं, आप मेरे साथ अगला ड्रामा साइन कर लें। खुदा दा वास्ता ही है, डायरेक्टर बैठा अपने कैरियर ते को तरस खा, ये ते टुरदी छप्पड़ च भी बढ़ जाती है। अच्छा ममना ये बताइए कि जिस तरह अफान को जब एक्टिंग की पहले ऑफर हुई तो इन्होंने इनकार किया, तो सुना आप भी पहले हिचकिचाती थी बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ मॉडलिंग कर रही थी डिफरेंट ब्रांड्स के लिए, तो वो मैं बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करती लोगों से। अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा, मतलब काम करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, आप बात कर लेते। उससे पहले मेरा यही था कि मतलब मुझे नहीं करनी थी एक्टिंग, मुझे लगता था मैं कैमरे को फेस नहीं कर सकती। मॉडलिंग के लिए तो ठीक है ना, तो स्टिल मॉडलिंग आपने कहीं से सीखी या आपने कोई किताब पढ़ ली कि 30 दिन में मॉडल बन जाए? नहीं, 30 दिन में नहीं, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम किया, वहाँ पे भी बहुत सीखा, और फिर ही आप मॉडलिंग करते हैं। उसके बाद मैंने एक्टिंग के लिए स्टार्ट किया था। अच्छा ये बताइए कि आपने एक ड्रामे में पुलिस ऑफिसर का रोल भी अदा किया है, फिल्म में किया था। फिल्म में किया था। तो जब आपने पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनी तो आपका दिल किया कि किसी को पांजा लगाएं लटा के? पांजा समझती हैं अफान? बड़ा लेतर 5 बारी धड़म 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 उसे पांजा कहते हैं। मैंने अफान को क्या पांजा समझते, अफान की था मुक्का। प्लीज हाँ भी भर लें, भावें मैनू पांजा लाई जाना।
ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾ ਨੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ 10 साल होना पैना। वैसे जितनी आप प्यारी हैं, अगर आप पुलिस ऑफिसर हो तो मेरे जैसा मुजरम खुद लम्बे पड़ के सिर्फ एक ही बात कहे कि मुझे 5 लगाएं, लेकिन लगाएंगे ऑफिसर साहब अपने हाथों। और 5 जब लगता है ना तो आवाज आती है आए। ये 5 लगाएंगी तो आवाज आएगी आए। नहीं ये अगर देखो जी ऑफिसर 5 ला रहा हो तो बंदा आपका ਇੱਥੇ भी मारो तो 5 लगता भी इधर ही है भाई। हाँ मेरे वर्गा चोर होगा तो कहो एक थप्पड़ ਇੱਥੇ एक ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਸੁੰਨ मारो। अफान आप कब पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं? जब आपको पकड़ना होगा तब करना। हाँ पकड़ ले मुझे, पकड़ ले मुझे। नाज़रीन इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा।